मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में, क्योंकि अभी वो उसमें मुगल साम्राज्य चल रहा है, तो कभी मुगल साम्राज्य कंप्लीट नहीं हुआ। उसी के अंतर्गत बीच में कुछ समय के लिए सूरी वंश आया था, जो 1540 से लेकर 1555 तक चला था। ठीक, इस वंश के हम संस्थापक की बात करते हैं, तो इस वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है, सूरी को कहा जाता है। ठीक, शेरशाह का जन्म शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर या बजवाड़ा में हुआ था। ठीक, बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। ठीक, जो बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। ठीक, यहां तक बात क्लियर। बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके पिता का नाम हसन खान था। क्या था? इनके पिता का नाम हसन खान था। इनके पिता का नाम हसन खान था और ये सासाराम, जो बिहार में पड़ता है, ये सासाराम के जमींदार थे। ठीक, और हसन खान जो था, ये क्या नाम, शेरशाह था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। और ये जो बंगाल के क्या नाम है, बिहार के जो शासक थे, बिहार के शासक बहादुर खां। ठीक, बिहार के शासक बहादुर खां लोहानी। ठीक, हाँ, बिहार के शासक बहादुर खां लोहानी क्या नौकरी करता था? वहीं पर इसने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार गिरा दिया। ठीक, एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार गिराया। ठीक, और जो हसन खान लोहानी थे, उन्होंने इसे शेर खान की उपाधि दी। और हसन खान के द्वारा, बहादुर खान लोहानी के द्वारा इसे शेर खान की उपाधि दी गई। ठीक, अब देखो सूरी वंश के बारे में थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो और समझ लो। पहले लिख लो, ठीक, फिर हम और समझाते हैं। लिख लिया होगा। देखो, जो सूरी वंश था, सबसे पहले मुगल वंश चल रहा था, 1526 से चल रहा था और ये आगे भी चलेगा। लेकिन हुमायूं से जो बिलग्राम का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई, और शेरशाह वहाँ पे 15 वर्ष के लिए उसने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम सूरी वंश कहते हैं। सबसे पहले हम शेरशाह के बारे में बात करने जा रहे हैं। सूरी वंश का ये तो संस्थापक था, और जो शेरशाह था हसन खान का पुत्र था।
इसका जन्म 1472 बजवाड़ा या होशियारपुर में हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर। कहाँ हुआ था? बजवाड़ा या होशियारपुर में। इसके बचपन का नाम फरीद था और जो इसके पिता हसन खान थे वो बिहार के एक सासाराम पड़ता है बिहार में, वहाँ के जमींदार थे। और ये सूरी था जो शेरशाह सूरी, इसका नाम फरीद था। ये बहार खान लोहानी के यहाँ जो शासक थे वहाँ के, ये नौकरी सिपाही के तौर पे नौकरी करता था। इसने क्या किया, एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार गिराया, तलवार के एक ही बार से मार गिराया। और उसने, हसन खान ने इसे किसकी उपाधि दी? शेर खां की उपाधि दी। और हम बात करते हैं, यहाँ तक बात तो क्लियर होगी। शेर खां की इसने क्या क्या और किए कि इसने चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक, क्या किए थे? चांदी के सिक्के चलवाए। और बिलग्राम का युद्ध, सबसे पहले इसने चौसा का युद्ध हुमायूं से लड़ा और हुमायूं से लड़ा और ये जीत भी गया। हुमायूं युद्ध जीतने के बाद, हुमायूं से युद्ध जीतने के बाद इसने शेर खां था, इसकी टाइटल खां का हटाकर सूरी कर लिया। क्या किया? जैसे वहां से जीता चौसा युद्ध, वहां से इसने सूरी की उपाधि धारण की, तो उसी नाम से उससे नाम पड़ गया शेरशाह सूरी। क्या नाम पड़ गया? शेरशाह सूरी। और 1540 कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से परास्त कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसने भारत के, हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कराया। इसके द्वारा जो कार्य किए गए उसमें चांदी के सिक्के प्रमुख थे, ग्रांड ट्रक, जेटी रोड जो बोलते हैं वो प्रमुख है। और बात करते हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत रचना है वो इसी के समकालीन, इसी के शासनकाल में हुई थी। ठीक, बात यहाँ तक क्लियर। मलिक मोहम्मद की कौन सी रचना? पद्मावत, इसी के शासनकाल में हुई। और ये क्या कर रहा था, जब ये युद्ध के दौरान लड़ रहा था तो 1545 और 42 में कलिंजर के युद्ध में जा रहा था। ठीक, कलिंजर के युद्ध में जो लड़ रहा था वहां के राजा जो खीरत सिंह थे, वहां से युद्ध कर रहा था। तो एक उक्का नाम का ये अग्निशास्त्र चला रहा था, तो इसके जो बारूद का ढेर था उसी में आग लग गई और इसकी वहीं मृत्यु हो गई। ठीक, जलकर। फिर उसके बाद क्या किया गया, इसका मकबरा सासाराम में बनवाया गया। इसने 1541 में खिज्र खां जो बंगाल के सरदार थे उसको इसने कैद कर लिया था। ठीक है, चलो अब लिख लो। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसे शेर खां की उपाधि धारण की। यह बिलग्राम 1540 ईस्वी के युद्ध को जीतकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक। इसी के शासन काल के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। 1541 में इसने बंगाल के सरदार खिज्र खां को जेल में डाल दिया। ठीक, या कैद कर लिया। ठीक, कब कर लिया इसने कैद? 1541 में। ठीक, खिज्र खां को कैद कर लिया। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। ठीक, और इसकी मृत्यु उक्का नामक अग्निशास्त्र का प्रयोग करने से
प्रयोग करने से बारूद के ढेर में, बारूद के ढेर में, बारूद के ढेर में आग लगने से हुई, आग लगने से हुई, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। इसका उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र, इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र, इसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ, इस्लाम शाह हुआ। इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है, सासाराम में स्थित है, स्थित है। ठीक, नोट कर लो, ये सूर्यवंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं थी। ठीक, कल से फिल्म, कल कौन सा दिन है? कल है हिंदी का दिन, शुक्रवार, हिंदी का दिन। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी के बारे में या तो हम कल रचनाएं पढ़ाएंगे या पत्रिकाएं पढ़ाएंगे। ठीक, नोट कर लो। और इसमें जो है अकबर चलेगा। ठीक, क्योंकि हुमायूं हो गए, मुगल साम्राज्य में कौन कौन हो गए? हुमायूं हो गए, बाबर हो गए, अकबर, जहांगीर, इसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। ठीक, और भी शासक हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक।